श्रेया ने मेरे फोन पर आई कॉल इस उम्मीद में उठाई थी कि कोई नया क्लाइंट आया होगा, बट वो कॉल क्लाइंट की नहीं। हेलो, आप कौन हो? पार्थिव कहाँ है? मेरी आधी अधूरी बीवी सुहानी की थी। What do you mean पार्थिव कहाँ है? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ मिस। अब तुम बोलो, कौन हो तुम? उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ओह सुहानी, कैसी है तू? मैं अपनी हेल्थ चेकअप रिपोर्ट भेजूंगी तुम्हें। पहले ये बताओ कि पार्थिव का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे मैं श्रेया हूँ, क्या हुआ तुझे? सुहानी का नाम सुनते ही मैं उछल के खड़ा हो गया। वही तू क्यों टाइम पास कर रही है? उसके पास वैसे भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है बात करने का। ला मुझे दे। मैंने श्रेया के हाथ से फोन छीन लिया। सुहू, माय लव, कहाँ है तू? कैसी है तू? अथर्व और श्रेया मेरा मुंह देखने लगे। 2 सेकंड्स बाद श्रेया टर्न हुई और किचन में जाने लगी तो अथर्व ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। श्रेयू बेबी। श्रेया ने उसे धक्का दिया। गो फक योरसेल्फ। आई नो तुम अभी आयशा से, मनीषा से, अनीता से और पता नहीं किस किस लड़की से अफेयर कर रहे हो। आई नो। नहीं यार, यू डोंट नो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। हुस्न तेरा तौबा तौबा, तौबा तौबा माय लव। बटरिंग मत करो तुम। हाँ मैं बता रही हूँ, यू आर द वर्स्ट बॉयफ्रेंड एवर। तुमसे अच्छा तो वो कबीर था। अतर फिर एक चीजी लाइन मारने वाला था कि रुक गया। ये लाइन उसको सीरियसली हर्ट कर गई थी। श्रेया को भी फील हो गया कि वो कुछ ज्यादा बोल गई, पर वो सॉरी कैसे बोल सकती थी? सॉरी कह देती तो लड़की कैसे कहलाती? आर यू हंग्री? उसने अथर्व से पूछा जैसे हाँ बोलने पर खाना फेंक के मार देती। नो, आई एम नॉट, आई एम गोइंग। अथर्व इतना हर्ट हो गया था कि किचन से निकला और दरवाजा खोलकर बाहर ही चला गया। सुहानी से बात होते ही मैंने फोन जेब में रखा और किचन जाकर श्रेया से पूछा, इसको क्या हुआ? अभी तो ठीक था। आई डोंट नो, आई थिंक ये टीम काम नहीं करने वाली। हम तीनों एक साथ कोई काम नहीं कर सकते। वो तो बात की बात है, देखा जाएगा, बट आई नीड अ हेल्प। क्या? यार सुहानी मुझसे मिलना चाहती है। सो व्हाट, मिल ले। गो एंजॉय योर मैरिड लाइफ, एटलीस्ट कोई तो एंजॉय करे। घंटा मैरिड लाइफ, ऐसी वाइफ है जो साथ में नहीं रह सकती। छुप छुप के मिलना पड़ता है, मिलने से पहले प्लान करना पड़ता है, और अब तो प्लान में उस लड़के को भी इंक्लूड करना पड़ रहा है। श्रेया शायद कॉफी बनाना चाहती थी, पर ना उसे कॉफी दिखाई दे रही थी और ना ही शुगर। इतनी देर में वो बस पानी गर्म करने के लिए बर्तन ढूंढ पाई थी। ये लड़का कहाँ से आ गया? उसका सेकंड हस्बैंड है क्या? शट अप यार, वो उसका कजिन है, बट एडिक्ट है। पता नहीं कौन सा सूखा नशा करता है, बट उसको नशे की लत छुड़वाने के नाम से ही सुहानी घर से निकाल पाती है। उसका कहना है कि ये साला बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, नशे में भी रहता है और जब मौका मिले तो उसके पापा से सुहानी की चुगली भी कर देता है। नाउ व्हाट? तुझे हेल्प क्या चाहिए? हेल्प ये चाहिए कि यार ये घर मस्त है, इसमें 2 रूम्स भी हैं, एक हॉल भी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, सुहानी को यहाँ बुला लूँ और उसके कजिन ब्रदर को तू संभाल ले। पागल है क्या? मैं कैसे संभाल लूँ? मैं क्या बेबी सिटर हूँ? श्रेया ने गुस्से में स्टील का पतीला सिंक में फेंक दिया। एक तो इस घर में कुछ खाने को नहीं है। तभी दरवाजा खुला। मैं तुरंत बाहर आया तो देखा अथर्व दूध और चीनी और कॉफी लेकर आया था। ओह, तू आ गया? मुझे लगा ये घर भी छोड़कर चला गया। हो गया तेरा? अभी कहाँ यार, बीवी से मिलूंगा तब तो होगा जो तुझे चाचू चाचू कहेगा। श्रेया के सामने ही अथर्व ने सारा सामान फ्रिज में रख दिया। Are you mad? शुगर और कॉफी भी फ्रिज में रख दी। तू गुस्सा बहुत करती है, उसका प्यार नहीं दिख रहा तुझे? तेरे लिए ही तो ये सब लेकर आया है। Of course, इसका प्यार क्यों नहीं दिखेगा मुझे? दिल्ली की हर दूसरी लड़की को इसका प्यार दिख रहा है, मुझे कैसे नहीं दिखेगा? इनफ यार, तू मेरा मैटर सुलझाएगी या अपना लेकर बैठ जाएगी? अपना लेकर बैठूंगी। फाइन, गेट लॉस्ट। हम तीनों कुछ डिस्टेंस पर बैठ गए। श्रेया ने जो भगोना सिंक में फेंक कर मारा था उसी को उठाकर फिर से धोया और कॉफी बनाने के लिए दूध गर्म करने लगी। 10 मिनट बाद वो एक कप लिए कॉफी पीती दिखाई दी तो मेरा दिल जल गया। मैं एक टीम की तरह सबके साथ सबका विकास करना चाहता था, वहीं ये कमीनी अकेले अकेले कॉफी पी रही थी। अथर्व ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। वो सोफे पर ही लुढ़का और सोने की एक्टिंग करने लगा। मैं उसकी तरह नहीं था, मैं आत्मनिर्भर लड़का था, इसलिए मैं सीधे किचन में गया। ये क्या सोचती है कि ये कॉफी नहीं बनाएगी तो हम कॉफी नहीं पियेंगे? इसकी भैंस की आंख। किचन में 2 और कॉफी कप रखे थे। दैट मीन्स उसने कॉफी तो सबके लिए बनाई थी बट सर्व नहीं की थी। मैं वो मग्स लेकर हॉल में आ गया। अब बोल, तुझे क्या हेल्प चाहिए? तू इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? क्या प्रॉब्लम है तुझे? दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ हो गया है, जब से इस घर में आई हूँ ना तब से दिमाग खराब हो गया है मेरा। वो देख, सीधे उस विंडो से मैंने देखा था अथर्व को सेक्स करते हुए। हॉर्स पोज में था ना अथर्व? अथर्व ने उठ के देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो आंख बंद किए पड़ा रहा।
उसका हाल उस कबूतर जैसा था जिसे लगता था कि अगर वो आंखें बंद रखेगा तो बिल्ली उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी, पर ये बिल्ली तो पंजा मारने में विश्वास रखती थी। उस इंसिडेंट को भूलना पड़ेगा श्रेया, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तू बढ़ आगे, मैं वो नहीं भूलूंगी। मैं भूल गई तो फिर से वही बेवकूफ स्टूपिड डफर श्रेया बन जाऊंगी। तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है यार, क्यों पर्यायवाची सिखा रही है? तू हमारी छोड़, जा अपनी वाइफ को बुला, बैंग हर हार्ट, वरना वो भी किसी और के साथ। श्रेया ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उधर सुहानी अपने कजिन ब्रदर डोरेमो के साथ निकल चुकी थी। डोरेमो का नाम डोरेमो क्यों था, इसके पीछे भी एक कहानी है, पर वो कहानी सुहानी अपने मुंह से सुनाएगी तो ज्यादा बढ़िया लगेगी। वो डोरेमो को लेकर राधिका के घर आ गई। हम लोग पहले ही घर में कुछ प्रिपरेशंस कर चुके थे, अतः हमने सोफा सेंटर से हटाकर राइट साइड की वॉल पर रख दिया था और राइट साइड की वॉल पर लगी टेबल को हम बेडरूम में ले गए थे। श्रेया ने डाइनिंग टेबल की 2 चेयर्स निकालकर आमने सामने रख दी थी। अब हॉल कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे आमने सामने की चेयर डॉक्टर और पेशेंट के बैठने की जगह है और लंबा सोफा एक वेटिंग एरिया। यहाँ नेक्स्ट पर्सन वेट कर रहा था। अंदर के रूम में छुप गया। श्रेया ने दरवाजा खोला तो देखा एक ढीला ढाला घंघोर काला और पतला सा लड़का सुहानी के साथ खड़ा था। Hello ma'am, how are you? I'm good. You're 30 seconds late. Anyways, come in. मैं अंदर छुप के सब सुन रहा था। श्रेया कुछ ज्यादा ही डॉक्टर के कैरेक्टर में घुस गई थी। Oh, sorry ma'am. वो क्या है ना, I don't need any excuse. You can sit on the sofa. You, what's your name? श्रेया ने डोरेमो की तरफ इशारा किया। कौन है ये आंटी? क्यों भौंक रही है? श्रेया ने गुस्से से आंखें बड़ी कर ली। पागल है क्या तू? ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है। बड़े बड़े एडिक्ट्स को इन्होंने 3 दिन में ठीक किया है। ये तुझे ऐसा कर देगी कि तू खुद स्मैक से नफरत करने लगेगा। छे, कुछ भी बक रही है। मैं कह रही हूँ ना, लिसन टू हर। चल कुर्सी पर बैठ। पर सोफा मुझे बहुत मस्त लग रहा है, मैं सोफे पे बैठूंगा। ओए हीरो, जितना कहा उतना सुन। क्यों सुनूं आंटी? तुम मेरी बाप थोड़ी हो। अच्छा, तू अपने पापा की सुनता है? डोरेमो सुहानी की तरफ देखने लगा। श्रेया जिस तरह से सिचुएशन हैंडल कर रही थी उसे देख के मुझे फील हुआ कि ये भी हर इंडियन की तरह एक्टर बनना चाहती थी, पर गलती से नेताजी की बातों में आकर अकाउंट्स में चली गई। डोरेमो जैसे तैसे चेयर पर बैठ गया। सुहानी, you go inside. I need a private minute with my patient. आंटी, प्राइवेट में चुम्मी तो नहीं ले लोगी? Shut up. सुहानी तो पहले से जानती थी कि मैं अंदर हूँ। वो बेडरूम में जाने लगी। 1 मिनट रुक जा तू। अंदर कौन है आंटी? कोई नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? ये अंकल भी तो इधर ही पड़ा हुआ है, इसको तो अंदर जाने के लिए नहीं कहा। वो मेरा पेशेंट है, उसको मेडिसिन दी है मैंने, इसलिए लेटा है। अथर वाकई आंख बंद किए मुंह खोल के सो रहा था। उसको देखकर कोई भी कह देता कि ये एडिक्ट था। अब तेरी ओवर स्मार्टनेस खत्म हो गई हो तो शाल वी स्टार्ट? 1 मिनट आंटी, 1 मिनट। पहले मैं अंदर जाके चेक कर लूं कि कोई छुपा तो नहीं है अंदर। मेरी फटने लगी। मैं जल्दी से बचने का कोई आइडिया सोचने लगा। मैंने सबसे पहले तो बेडरूम की लाइट्स ऑफ की। What nonsense डोरेमो, तू ना अब ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। यहाँ तू पेशेंट है। हाँ तो पेशेंट को घर कौन बुलाता है? मेरे को तो तभी डाउट हुआ जब तूने कहा कि एक डॉक्टर है जो सिर्फ तेरे कहे से तेरे कजन को घर बुला रही है। What nonsense? इसमें डाउट करने वाली बात क्या है? बात है, बिल्कुल बात है। सुहानी के कहने से कोई कुत्ता घर में ना आए, इसके कहे से कोई डॉक्टर घर बुला लेगी। दाल में कुछ काला पीला है, पैंचोद। गाली नहीं दोगे तुम? ठीक है, पर चेक तो मैं करूंगा। इसकी माँ के जो। Shut up. इन दोनों लड़कियों के लाख रोकने के बाद भी डोरेमो बेडरूम में घुसने लगा। डोरेमो नाम का चूतिया नशेड़ी बेडरूम में घुस गया और अंधेरे में वॉल पर हाथ फेरने लगा। ए लड़की, लाइट स्विच कहाँ है? अंदर झांकने की आग तुझे ही लगी थी ना, तो तू ही ढूंढ स्विच। वाह बेटा, एक बार लाइट मिलने दे। अगर कोई लौंडा हुआ ना यहाँ, फिर बताऊंगा तुझे। जा ढूंढ जो ढूंढना है तुझे। तेरा जीजा बैठा है अंदर, मैं जा रही हूँ। मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी थी, इसलिए मुझे ये चूसा हुआ चीकू दूर से दिख रहा था। डोरेमो साला दीवार पर ऐसे हाथ फेर रहा था जैसे उसे मोलेस्ट करने आया हो। सुहानी की धमकी सुनते ही वो रुक गया। अरे तू कहाँ जा रही है? ऐसे कैसे जा रही है तू? मैं जा रही हूँ क्योंकि तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है। इतने टाइम बाद अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ,
तेरी काउंसलिंग करवा रही हूँ, वो भी फ्री में, और तू मेरी इंसल्ट करवा रहा है। 1 मिनट, फ्री में करवा रही है? तू तो फूफा जी से बोल रही थी कि 2000 रुपए लगेंगे। सुहानी डोरेमो को घूरने लगी। अचानक उसकी निगाह बैकग्राउंड में गई तो उसने देखा कि मैं घुटनों पर चलता हुआ किचन की तरफ जा रहा था। वो बेचारी हड़बड़ा गई। हाँ, वो क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, और मैं फ्री में किसी को ट्रीट नहीं करती, इसलिए चार्ज तो मैं करूंगी। और माय डियर सुहानी, मेरे एक सेशन का चार्ज 2000 नहीं 3500 है। डोरेमो को बार बार हिचकियां आ रही थी। सुहानी जल्दी से रूम से निकली और चिल्लाई, ओ गॉड, तुझे स्मैक छुड़ाने के लिए यहाँ बुलाया था और तू वाइन पीने लगा। चल उठ, घर चल। आज से क्यों बात कर रही है मुझसे? ये तेरी डॉक्टर ने मुझे इतनी पिला दी। अब मुझे प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। हैं? प्लम्बर को क्यों? वो मेरी पैंट में से लीकेज हो रही है ना। सुहानी ने नीचे देखा तो वाकई डोरेमो अपनी पैंट्स में सूसू कर चुका था। इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद सुहानी के लिए ये सब टॉर्चर जैसा हो रहा था। ए सुहु, तूने किया क्या मस्त? सुहानी का मन हुआ कि श्रेया का मुंह तोड़ दे, पर अथर ने बात संभाल ली। अरे डॉक्टर पूछ रही है कि इंतजार किया ना मस्त? हाँ, मतलब रूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? सुहु, मेरे सिस्टर, माय लवली सिस्टर, तो ये उल्टा टॉप क्यों पहने हैं? सुहानी की नजर भी अचानक अपने टॉप पर गई। अगर वो ऐसे ही हाई चली जाती तो भयंकर कांड हो जाता। हाँ, वो मैं गलती से उल्टा टॉप पहनकर घर से निकली थी। थैंक यू याद दिलाने के लिए। मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। वॉशरूम कहाँ है? श्रेया ने टेबल के नीचे इशारा कर दिया और डोरेमो स्माइल करने लगा, क्योंकि उसने जो सूसू किया था वो उसकी पैंट से बूंद बूंद निकलकर टेबल के नीचे ही फैल रहा था। अतर इस घर आ चुका था और बाथरूम में ही छुप चुका था, इसलिए उसने सुहानी को सही रास्ता दिखा दिया। उसके जाते ही डोरेमो रोने लगा। श्रेया ब्रो, ये दुख काहे को खत्म नहीं होता ब्रो। तुझे क्या हुआ डोरिटोस? चुप हो जा। डोरेमो जोर जोर से रोने लगा। अचानक इतनी जोर से मेन डोर बजा कि हमें लगा जैसे पुलिस आ गई हो। दरवाजे की आवाज से मैं और अथर्व दोनों डर गए। सुहानी अपना टॉप सीधा करने गई थी। मैंने अथर्व की तरफ देखा। क्या करे भाई? तू चॉकलेट फेस है तो गेट खोल, मैं इन चूतियों को दूसरे बेडरूम में रख के आता हूँ। मैंने अथर्व के बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं किया और पहले श्रेया को उठा के बाकायदा खींचते हुए सेकंड बेडरूम में ले गया। ओए, छोड़ मुझे। खींच क्यों रहा है? आई एम नॉट योर बेल बकरी। छोड़। मैं उसे बेडरूम में ले गया ही था कि डोरेमो पीछे पीछे आ गया। मेरे श्रेया ब्रो को कहाँ ले जा रहा है यू ब्लडी इंडियन? भोसड़ी के, तू युगांडा से आया है? इधर मैंने सेकंड बेडरूम का दरवाजा खोला और उधर अथर ने मेन गेट खोल दिया। सेकंड बेडरूम में सब तरफ कचरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसको स्टोर रूम बनाकर रखा गया हो। तुम दोनों यहीं रहोगे, जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर नहीं आना। सुना श्रेया ब्रो, जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक ये मोटा कुछ नहीं कहेगा। 1 मिनट। मैंने उन दोनों को लॉक किया और बाहर आ गया। श्रेया ब्रो, एक बात समझ में नहीं आई, ये मोटा हमारे घर में कब आया? शट अप। बॉडी शेमिंग करता है स्टूपिड। अब तुझे पनिशमेंट मिलेगी। ओह नो ब्रो, पनिशमेंट नहीं। पनिशमेंट? हाँ,
जा बेड के नीचे घुस जा, यही तेरी पनिशमेंट है। डोरेमोन सीरियसली फर्नीचर के नीचे घुसने लगा। मैं जब बाहर आया तो देखा अथर वापस से दरवाजा बंद कर रहा था और सुहानी उसके साथ में खड़ी थी। क्या हुआ बे, इतनी जल्दी मैटर सॉल्व हो गया? हाँ यार, वो वही पड़ोस के अंकल आंटी थे जिनके बारे में आयशा भाभी ने बताया था ना कि यहाँ के पड़ोसी साले शोर नहीं मचाने देते, तो वही आए थे। वो तो ठीक है, पर तू इतना अटक क्यों रहा है ये बात बताने में? वो मैं बताती हूँ। इस बेवकूफ ने पड़ोस वाली आंटी को ये कह दिया है कि मैं आयशा की बहन हूँ और मेरा नाम सुहाना है। नाइस, सुहानी को सुहाना कर दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि डफर ने मुझे अपनी वाइफ बता दिया। तेरी बहन की साले, ये क्या बकचोदी की तूने? बहन भी तो बता सकता था। अरे वही तो, बहन ही बोलने वाला था, पर आंटी ने पहले ही टोक दिया कि कजन होगी ना तुम्हारी, क्योंकि सब कजन का ही बहाना करते हैं। तो क्या यार, बोल देता भाई की बीवी है। अरे हाँ यार, ये तो दिमाग में ही नहीं आया। थैंक गॉड नहीं आया, वरना वो समझती थी कि भाई की बीवी से इसका अफेयर चल रहा है। एनीवेज, उन दोनों बेवड़े कार्टून्स का क्या किया तूने? दोनों को स्टोर रूम जैसे बेडरूम में बंद कर दिया है। एक दूसरे के साथ टीचर खेल रहे हैं। वो टीचर मतलब श्रेया कह रही थी कि मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी, वो कह रहा है कि ओ मिस नो, डोंट पनिश मी। मैंने जानबूझकर अथर्व को चिढ़ाने के लिए ऐसी टोन निकाली। वो तुरंत अंदर भागा। इसकी माँ का डोकोमो, साला बहुत मार खाएगा मुझसे। मैं और सुहानी एक दूसरे को देखने लगे। मैं और तू जब भी मिलते हैं तब कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही है ना? हाँ, ड्रामे के बाद अपना प्यार भी तो और बढ़ जाता है ना। आओ मेरा गोलू मोलू रोमांटिक हस्बैंड। सुहानी ने मुझे गले लगाया ही था कि मेरे नंबर पर एक मैसेज आया। ओह फक, एक बैड न्यूज़ है यार, भागना पड़ेगा। क्या हुआ? मेरे पास जो मैसेज आया था वो मैंने सुहानी को दिखाया। मेरी मम्मी को हमारे घर के नियरेस्ट पड़ोसियों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और मुझे व्हाट्सएप कर दिया। ओह नो, इन्हें क्या हो गया? और ये तुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? कॉल भी तो कर सकते हैं। ये लोग मुझे निकम्मा नकारा बेटा साबित करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। एनीवेज, अथर्व जल्दी आ। अथर्व हांफते हुए वापस आया। तुझे क्या हुआ? नशे में श्रेया का फायदा उठा लिया था? नहीं यार, सो गए हैं दोनों। श्रेया को उठा के असली वाले बेडरूम में रख दिया। अच्छा, और डोरेमोन को? वो साला अभी भी बेड के नीचे पड़ा हुआ है। ओफो, मुझे उसको घर ले जाना पड़ेगा। और मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। श्रेया को उठा यार, उसकी कार चाहिए। सुहानी डोरेमोन को जगाने के लिए स्टोर रूम में चली गई। मैंने अथर्व को हमारे पड़ोसियों का मैसेज दिखाया। भाई वो नहीं उठेगी, कार मैं चला लूंगा, तू मेरे साथ चल। सुहानी ने डोरेमोन को खींच के बाहर निकाला और 2 थप्पड़ मारे। उठ जा कमीने, तुझे तो मैं बहन की गाली भी नहीं दे सकती, वरना बताती तुझे। उठ सुअर। वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई सुहू? उसका तो पता नहीं, पर अगर तू 2 मिनट में सीधा खड़ा नहीं हुआ ना, तो मैं तुझे यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। डोरेमोन ने फिर उठने की कोशिश की। सुहानी उसे सपोर्ट देती हुई हॉल में ले आई। यहाँ से मैंने उसे कंधे पर उठा लिया और बाहर कार में पहुंचा। अब इस घर में अकेली श्रेया बची थी। हम चारों उसकी कार लेकर घर से जा चुके थे। मैं फिर उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पिछली बार मम्मी को एडमिट किया गया था। अथर सुहानी और उसके डोरेमोन को घर छोड़ने चला गया। यहाँ डॉक्टर से बात करके पता चला कि मम्मी का लिवर खराब हो चुका है, इसको ऑपरेट करने की जरूरत थी। मैं मम्मी के पास पहुंचा। और हीरोइन, हॉस्पिटल की याद फिर खींच लाई। कहाँ था तू? हाँ, कुछ खाया तूने? खाने का तो मन नहीं है, पर सोच रहा हूँ थोड़ी सी विस्की पी लूं। मेरा ताना सीधे मम्मी के दिल पर लगा। उन्होंने मुंह फेर लिया। क्या बोली थी आप यहाँ पे कि तेरे दोस्त लोग शराब तो नहीं पीते? हाँ, अभी मेरी माँ ही बेवड़ी बनी हुई थी मेरे घर में और मुझे पता भी नहीं। तुझे माँ से बात करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो तुझे बताती? अच्छा, 2 दिन पहले आई श्रेया से बात करने की, उसके साथ पैग लगाने की फुर्सत मिल गई आपको, पर मेरी फुर्सत नहीं मिली। आपको पता है आपने अपने जासूसी दिमाग लगाने के चक्कर में कितना बड़ा कांड कर दिया है।
वो श्रेया जो इंग्लैंड जाकर डेली ड्रिंकर हो गई थी, उसे दुबई जर्नी के टाइम पर जैसे तैसे विस्की से दूर किया था, अब वो फिर से ड्रिंकिंग करने लगी है। ओह, मेरे बिना ही पीने लगी। मुझसे तो बोली थी कि अब हमेशा साथ में ही पियेंगे आंटी। शेम ऑन यू, इतनी घटिया बात पे जोक सूझ रहा है आपको। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पास बिठाया। देख बेटा, वजह कोई भी रही हो, पर सच तो यही है ना कि ना तो मुझे तेरे पापा से प्यार मिला और ना ही उनके घर वालों से। एक सहेली थी, यही अथर्व की मम्मी, वो भी अथर्व के होने के बाद से ही उसी के आगे पीछे बिजी हो गई। तू हुआ तो लगा जैसे कि कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, पर तू भी अपनी ही दुनिया में लग गया। फिर एक दिन ये शराब मिली। शुरू में तो लगा जैसे मैं कोई पाप कर रही हूँ, पर फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। पता ही नहीं चला कि कब इसकी लत लग गई। मेरे बाप के रहते भी आप पीती थी? तो क्या? हाँ तो क्या, जब देखो अपने कमरे में सोते रहते थे। उन्हें अपने सिवाय और किसी के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। इतने बड़े जासूस बने फिरते थे और फिर भी नहीं जान पाए कि उनकी घरवाली क्या कर रही थी। अरे मैं तो खुद चाहती थी कि किसी दिन वो मुझे पकड़ लें और ये मेरी शराब छुड़वा दें, पर नहीं, उन्हें होश ही नहीं था। मैंने मम्मी की तरफ हैरानी से देखा। ये जैसे तैसे लॉजिक मुझे दे रही थी। इनकी टक्कर का आर्गुमेंट करना मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने टिपिकल मिडिल क्लास वाला टॉन्ट मारा। आपको पता है आपके लीवर ऑपरेशन का क्या खर्च बता रहा है डॉक्टर? 12-13 लाख से कम तो क्या ही होगा। ऑलमोस्ट 14 लाख। आपको टेंशन नहीं हो रही? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? घर बेचेंगे या आपके पास सेविंग्स है? हैं? अरे ना भक, ना ही तो सेविंग है और ना ही अपने जीते जी ये घर बेचने दूंगी। तो कैसे होगा मम्मी? अरे तू क्यों टेंशन लेता है रे? जी ली मैंने जितना जी सकती थी, अब और परेशानी उठाकर क्या करूंगी। छोड़, जितने दिन बचे हैं ना मेरे, उन्हें तू मेरे साथ गुजार ले। बस इतना कर ले मेरे लिए, वही काफी है। मैंने मम्मी से कोई बहस नहीं की, बस उन्हें गले लगा लिया और मन ही मन डिसाइड कर लिया कि 14 लाख का इंतजाम तो मैं करके रहूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए दिन रात क्यों ना काम करना पड़े। इधर अथर्व सुहानी को ड्रॉप करने पहुंच चुका था। तू तो बढ़िया ड्राइविंग सीख गया अथर्व। मुझे अपना नंबर दे, मैं याद कर लूंगी। जब घर से निकलना होगा तो बता दूंगी। ओ हेलो, कार चलाना सीखा है? ओला उबर का ड्राइवर नहीं बन गया हूँ मैं जो नंबर याद करेगी। ओफो, मुझे कोई फोन नहीं देता ना। तेरा नंबर होगा तो कम से कम बता तो दूंगी कि आज घर से निकल सकती हूँ। तू नहीं आना चाहता हो तो मत आना, बस पार्थिव को बता देना। अथर्व ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अपना नंबर उसके हाथ पे लिख दिया। बैक सीट पर डोरेमो लेटा हुआ था। वो ना पूरी तरह से नींद में था और ना ही पूरे होश में। उसने अथर्व को सुहानी का हाथ पकड़ते देखा तो धीरे से बोला, पुच्ची मत लियो मेरी सूखी, जान से मार दूंगा साले। ए कुत्ते, चल उठ, घर आ गया है। जान से तो आज मैं तुझे मरवाऊंगी। सुहानी ने डोरेमो को खींच के बाहर निकाला और अथर्व कार लेकर वापस आयशा भाभी के सीक्रेट घर की तरफ चल दिया। अथर्व के वापस घर पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले इस घर के दरवाजे को किसी स्ट्रेंजर ने अपनी डुप्लीकेट चाबी से खोला और धीरे से अंदर आया। उसने आयशा को ढूंढने के लिए सबसे पहले बेडरूम में झांक कर देखा तो पाया कि बेहद खूबसूरत श्रेया घोड़े बेचकर सोई पड़ी थी। उस आदमी के मन में गंदे गंदे